Okay, very good evening to all my dear Simply Brilliant community की सभी फाउंडर्स मेंबर को सईद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगी और बहुत स्वस्थ होगी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों, आप लोगों की दुआ और आप लोगों की प्यार से। दोस्तों, आज का मीटिंग जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाले ऐसा एक मीटिंग है जो मैं आप सब लोग को मैंने पहले भी बता चुका है कि आज का मीटिंग बहुत ही अहम होने वाला है। जो हम लोग काफी दिनों से इस चीज के लिए हमने इंतजार किया है, उसी चीज की हमने आज पूरी तरह से ऑफिशियली ऐलान कर चुका है, यानी कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप और हम बेझिझक यानी पूरी तरह से आप सीना खोल के आगे बढ़ सकते हैं और कम्युनिटी को आगे बढ़ने में और पूरी तरह अपने अपने सपनों को कामयाब करने में हम सब आगे बढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, उसके साथ साथ हमको क्या क्या करना चाहिए, हम सिर्फ अकाउंट एक्टिव करना ये काफी है या नहीं, अकाउंट एक्टिव करने के साथ साथ हमको और क्या क्या जानकारी ले लेना बहुत जरूरी होता है। ये आज की विषय यानी कि आज की मीटिंग में हर चीज मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। तो आप लोग अपना अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके रख लीजिएगा और बैकग्राउंड से कोई आपकी फैमिली की मैटर हो या जो भी है आप उसको बाहर तक लाने की कोशिश मत मत कीजिएगा, क्योंकि माइक्रोफोन म्यूट रखने से वो हर चीज बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की मीटिंग को जरा ध्यान से आप सुनने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ समझने की भी बहुत कुछ जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर दोबारा से आप सबको दिल से धन्यवाद आज की मीटिंग में आने के लिए। और जो लोग लेट से आएंगे उन लोगों के लिए बहुत सारे नुकसान भी हो सकता है, आधा अधूरी जानकारी हो जाएंगी। इसलिए मैंने आप लोग के लिए मैंने रिकॉर्डिंग वर्जन मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा। तो जब तक आप लोग जो भी है आप अपना टीम मेंबर्स को या फैमिली मेंबर को इनवाइट करना चाहेंगे तो आप लोग जरूर कर सकते हैं इस बीच में। ठीक है, तो दोस्तों आज है मई 10 तारीख है, यानी कि मई की 10 तारीख है 2026 की। और हम पिछले बार हम एवरी संडे जो है हर मीटिंग चलते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा में। तो पिछले हफ्ते यानी संडे को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम होने की, स्टेट लेवल की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ इंटरनेट का भी सस्टेन नहीं था। तो इस वजह से आप लोग के साथ मैं बातचीत नहीं कर पाया, इसलिए आप लोग इसके लिए सॉरी। और दोस्तों अभी हमारे कम्युनिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि अभी मेंबर नहीं बढ़ रहा है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेंबर आज एक दिन में भी मेंबर बढ़ सकता है, 2 दिन में भी मेंबर कंप्लीट हो सकता है। जो ये कम्युनिटी के बारे में जो समझ है इसके बारे में उन लोग कम्युनिटी की पूरी पूरी बेनिफिट 100% उसकी लाभ उठा सकेंगे। और जो लोग कम्युनिटी के बारे में जानकारी नहीं है, इसकी जो आने वाले बेनिफिट्स के बारे में, लाभ के बारे में उन लोग को जानकारी नहीं है, उन लोग हमेशा के लिए ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे जानकारी है मैंने पिछले हफ्ते यानी कि वीक नंबर 36 में भी हमने बहुत सारे कुछ बताया, 35 36 में भी हमने बहुत कुछ बताया है, आप लोग ने भी सुना होगा। और ये सब सुनना और हमको समझना बहुत जरूरी है। एसबीसी ईडीओ हम सिर्फ नाम के लिए नहीं चला रहा है, आप लोग से हम पैसे कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। एसबीसी ईडीओ कलेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग को क्यू क्विज के माध्यम से आप लोग को नॉलेज भरा रहा है, यानी कि आप लोग को जानकारी हासिल करने दे रहा है आपको ये क्विज के माध्यम से। तो ये मैंने पिछली बार भी बताया था दोस्तों, हमको एक एजुकेशन होता है, जो एक एजुकेशन बहुत ही जरूरी है हम सब के लिए। बिना एजुकेशन की यानी कि बिना जानकारी की जो काम करता है वो अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। तो इसलिए हमको ये कम्युनिटी के बारे में जानना और आने वाले प्राइवेट फंडिंग के बारे में जानकारी लेना और गुजर गए जो पास के बारे में, हमारे जिंदगी में बहुत सारे अभी 50 साल 60 साल हो चुके हैं हम लोग, तो हमारे पिछली जिंदगी में हमने क्या क्या खोया है, हमने क्या क्या पाया है, क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या फायदा हुआ है, उसके बारे में हम सबको इसके बारे में बहुत सारे कुछ तजुर्बा है।
ठीक है, हमने कितने साल से अर्निंग्स कमाई किया है और कहाँ कहाँ निवेश किया है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया है, कौन सा बिजनेस किया है, उसमें कितने की फायदा हुआ है और कितने की नुकसान हुआ है, ये हर चीज की हमको अनुभव है। आप और हम सब की अनुभव है। ये हर चीज मैं अकेले नहीं, हम सब क्यों इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, गलत तो नहीं कहा शायद मैंने। तो ये चीज के बारे में हमने क्यों नुकसान हुआ, हमारा बिजनेस क्यों फेल हुआ, ठीक है। और जो मुख्तसर जो पिछले जो अकादियन एम्पायर के बारे में हमने सीखा है, यानी कि 150 साल दुनिया भर में हुकूमत चलाया है उसने। 150 साल दुनिया की सबसे लंबा जो हुकूमत था, जो किंगडम हिस्ट्री में था, जो 150 साल चलाया, उसकी बात में अचानक से एकदम बिखर चुके हैं। यानी कि पूरी तरह से मिट चुका है, उन लोग की नामो निशान तक मिट चुका है। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉलिसी, ऐसा प्लान किया था, ऐसा कोई प्लान नहीं किया था उन्होंने इन फ्यूचर्स के लिए, इससे क्या हमको नुकसान हो सकता है, ये चीज के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। और प्रेजेंट के बारे में ही सोचा उन्होंने, इसके लिए उनकी नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका है, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही रह गया है। ठीक है ना। तो ये हर चीज हमारे साथ और आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कम्युनिटी से हम हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऑर्गेनिक मेंबर चाहिए, ऑर्गेनिक मेंबर चाहिए। इनऑर्गेनिक मेंबर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है, ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता है। किसी भी तूफान में, किसी भी तूफान में, किसी भी बारिश में उन लोग टिक नहीं सकता है, बहुत जल्द बिखर जाता है, बहुत जल्द हार जाता है उन लोग। ठीक है ना। ऑर्गेनिक मेंबर जो होता है, एक पैर की जैसा, एक बड़ा झाड़ के जैसा, पैर के जैसा खड़े हो जाता है, धूप और छांव को वो बर्दाश्त करता है। ठीक है ना। किसी की गाली गलौज को भी बर्दाश्त करता है, कहीं तूफान, तेज तूफान को भी वो सामने करता है, और कहीं हेवी बारिश को भी, आंधी तूफान को भी वो सामने करता है। ऐसा चीज होता है जो ऑर्गेनिक्स मेंबर बोलता है। ठीक है ना। किसी 4-5 बंदा भी गिर जाता है, यहाँ पर लॉस हो जाता है, 100-200 मेंबर भी नीचे चले जाता है, तो महीने के प्रोग्राम भी भरने की टाइम तक हम देखता है, जब हम मेंबर बढ़ जाता है तो हम भरेंगे, मेंबर घट जाता है तो हम नहीं भरेंगे, ये महीना रुकेंगे, देखते हैं मेंबर बढ़ने की बात भरेंगे। दोस्तों ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हम खड़ा है तो चट्टान की जैसा खड़े रहना चाहिए, हम खड़ा है तो चट्टान की जैसा खड़ा रहना चाहिए, मजबूती के साथ ठहरना चाहिए, हम डू और डाई के साथ में। ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है हमेशा, मगर हम जो चीज के बारे में सोचा है, हम जो चीज को पाना चाहता है, जो चीज के बारे में हमने वो मिशन पे हमने पैर रखा है, कदम रखा है, तो आपको आखिरी वक्त तक उसके साथ देना बहुत ही जरूरी है। ये दुनिया का रिवाज है भाई। आप इसी चीज पे आपकी माइंडसेट खड़ा नहीं रहेंगे, आपकी इसी चीज पे माइंडसेट टिके नहीं रहेंगे, तो कोई भी चीज और कोई भी इंसान इस दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमने अपना माइंड सेट चेंज किया, थोड़ी थोड़ी देर में हमने अपना सोच बदला, तो दुनिया में कोई भी इंसान सक्सेस नहीं होता है। इस चीज के बारे में भी, कम्युनिटी के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एजुकेशन दिया है, 3D माइंडसेट और 5D माइंडसेट के बारे में। ठीक है ना। तो ये हर चीज क्यों दे रहा है, ये आप और हमको समझने के लिए, और समझने की मौका दे रहा है हमको। तो आप और हम समझना नहीं चाहेंगे तो नुकसान किसी का भी नहीं होगा, सिर्फ हमारा होगा। कम्युनिटी आज नहीं, कल, ये साल नहीं, अगले साल नहीं, फिर अब बाकी नेक्स्ट ईयर में 2 साल 3 साल भी एक्सटेंशन हो सकता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़ेगा हम और आप, जो हम चट्टान के जैसा खड़ा नहीं रह सकते और हम अपने सोच को मजबूत नहीं रख सकते, ऐसे हम और आप ही नुकसान झेलेंगे उसकी कम्युनिटी के अंदर। ठीक है ना। तो हम और आप मिलके, कंधे पे कंधे मिला के चलने से ना, एक अलाइनमेंट, हर हर एक बंदे की, हर एक कम्युनिटी की फाउंडर्स मेंबर की सोच एक जैसी होता, तो 1 महीना नहीं लगेगा कम्युनिटी को 10,000 मेंबर कंप्लीट करने में। तो एक बार एक हम इतना भी बताएंगे, हम इतना भी सोचेंगे, आप दिल की गहराई से नहीं सुनेंगे और आपकी दिल की गहराई से नहीं समझेंगे, तो ये सब बेकार है, पत्थर के ऊपर पानी डालने जैसा होगा। ठीक है ना। तो आप और हम आज से
20 साल से 25 30 साल से 40 50 साल से हम ऐसे ही जी रहा है और ऐसे ही जीते जाएंगे हम। अगले हमारे जन्म की बात में, यानी कि हमारे जनरेशन की बात में, अगले जनरेशन, हमारा जो बच्चों की जनरेशन है, वो भी आप और हमारी जैसे ही जीते रहेंगे। ठीक है ना। आज वक्त है हमारी, आज हमारे पास वक्त है, हमारे पास मौका है। ये मौका को हम हासिल करने के लिए आप और हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, तो आप और हमारी जिंदगी भी कामयाबी मिलेंगे और आने वाले हमारी जनरेशन को भी, यानी हमारे बच्चों को भी कामयाबी ही मिलेंगे। हम वही रास्ते हम उन लोगों के लिए बना के छोड़ देंगे कि कोई भी दुनिया की इंसान, कोई भी दुनिया की कोई किसी भी तूफान में उन लोग टकराने की हिम्मत रख सकता है उन लोग के पास। ठीक है ना। तो 1 महीना या 2 महीना, 1 साल कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से कर्फ्यू लगाया था, कोई किसी का आमदनी नहीं हुआ था। हाँ, तो हम और आपकी जिंदगी कहाँ थे। और अभी भी चल रहा है, वार चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है, चीज की दाम आसमान छूने वाला है, गैस का दाम आसमान छू चुका है ऑलरेडी, पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ रहा है। और कुछ ही दिनों में यही तो होने वाला है, यही तो करवा रहा है उन लोग, यही तो होने के लिए प्लान कर रहे हैं उन लोग। इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस है ये। तो भाई, आर्टिफिशियल बारिश होगी, आर्टिफिशियल धूप होगी, आर्टिफिशियल तूफान होगी, और हमारी और आपकी अनाज ही नहीं उगलेगा ये साल, तो आप और हम कहां से खाएंगे। प्लास्टिक वाले चावल से तो पेट भर सकता है, मगर दूसरे तीसरे दिन, दूसरे तीसरे महीने से तो कैंसर की बीमारी शुरू हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारी शुरू हो जाएंगी हमारे पास। हाँ, तो हम और आपको सोचने की बहुत ही जरूरी है। ये जो है ना, हर चीज प्लान के तहत हो रहा है, हम और आपके साथ हर चीज प्लान के तहत हो रहा है, प्लान के साथ हर चीज काम हो रहा है। ठीक है ना। आजकल दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी, कोई नेता या नेता के बच्चे, कोई भी नहीं मरता है। कोई नेता या उनके बच्चे, उनकी खानदान की आदमी, कोई भी नहीं मरता है। मरता है तो आप और हम जैसे आम इंसान लोग मरता है। हाँ, हम और आप जैसी आम इंसान लोग मरते हैं। तो हमको क्या सोचना चाहिए, जागना चाहिए, आजकल जागरूक होना चाहिए हमको भी। उन लोग पॉलिटिकल के बारे में एक्सपीरियंस है भाई, आने वाले चीज की पीढ़ियों के बारे में उन लोग को फिक्र है। उन लोग प्लान किया हुआ है, आज से 5 साल तक क्या होने वाला है, आज से 2 साल में क्या, 1 साल में क्या होने वाला है, हर चीज उन लोग प्लान करके जीत लेता है उन लोग का। उन लोग की कुर्सी पकड़ के बैठ जाता है। नुकसान किसका हुआ, आप और हमारे। ना आपकी तरक्की होगी, ना हमारे बच्चों की तरक्की होगी, ना देश की तरक्की हुआ, ना हमारे गांव का तरक्की हुआ। ऐसा ही है, हर चीज प्लान के हिसाब से चल रहा है, हर चीज प्लान के हिसाब से। तो बेफिक्र से रहिए। आप और आज भी हम ये चीज को नहीं समझेंगे, तो आप और हमारी जिंदगी भी कई तूफानों की, कई आंधियों की सामना करना पड़ेगा। तो एक और एक ही चीज है, एक और एक ही उपाय है हमारे साथ, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी। आज और आप और हम चट्टान के जैसा खड़े रहेंगे, कम्युनिटी को मजबूत बनाएंगे, कम्युनिटी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और कम्युनिटी को कामयाब करेंगे। तो आपकी वॉलेट में जो एसवीसी कॉइन है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वही कल से शुरू होने वाला है, इस्तेमाल होने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास भी करना चाहिए, क्योंकि आप और हम आज ही पता चला है, आप और हम आज ही पता चला है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, जो डिजिटल मनी है, वो हम सामान खरीदने पर, हमारी लेन देन पर, हमारे रोजाना की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर सकता है। आज कुछ लोगों को पता चला है, कुछ ही लोगों को, यानी कि आज से 15-16 साल, यानी कि 2010 से शुरू हो चुका है। जब आपको कहता था कोई तो बिटकॉइन खरीद लो, ये डिजिटल मनी है, आपकी फोन के अंदर रहेगा, आपकी कंप्यूटर के अंदर रहेगा,
आप उससे दुनिया भर में उसकी बहुत सारी रेट बढ़ जाएगा, वैल्यू आगे बढ़ेगा उसका, लाखों करोड़ रुपए का वैल्यू होगा एक बिटकॉइन का। आप उसको खरीद लो भाई, उसको आप खरीदने, आप उसको सामान खरीदने पर, घर खरीदने पर, जमीन खरीदने पर, खाने पीने की रोज की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, अरे भाई, जो हाथ में है सो पैसे ही हमारे नहीं होता है, हमारे बैंक में लेके जाके हम रखता है, उसको भी कोई कोई हाइक कर लेता है, कोई कोई स्कैम कर लेता है, अकाउंट से निकाल देता है। क्या डिजिटल का खाप कैसे चलेगा? वो ऐसे ही कहा था, ऐसे ही कहा था। 100 में 99 लोगों ने, 99.9% लोगों ने यही कहा था। जब कितना था उसका वैल्यू 2010 में? 2-3 रुपए का वैल्यू। एक बिटकॉइन का वैल्यू कितना? 2 या 3 रुपए का वैल्यू। आज 16 साल हो चुका है। 16 साल बहुत कम समय है। 16 साल, 16 साल के अंदर करोड़ रुपए का रेट पहुंच गया, 1 करोड़ से भी ऊपर रेट पहुंच गया था। मगर आजकल थोड़ा कम है, क्योंकि मार्केट में इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों, हम बहुत समझना जरूरी है। आप और हम रोज की जिंदगी में हर महीने में बहुत सारे फालतू खर्चे भी उठाते हैं हम, यानी कि जो जरूरत समझ के हमने शॉपिंग कर लेते हैं फेस्टिवल में, खाने पीने में, यानी किसी की शादी में, किसी की बर्थडे में, या किसी की एनिवर्सरी में भी हम कुछ ना कुछ खर्चा तो कर लेते हैं। कभी खुशियां बनाने हम फिल्म देखने जाते हैं, कभी पार्क में चले जाता है, महीने में 4-5 हज़ार रुपए तो ऐसे ही यूं ही चले जाता है एक्स्ट्रा खर्चा एक्सपेंडिचर में। तो आज आप हर महीने के 100 रुपए या 500 1,000 रुपए भी आप इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे ना, आप कम्युनिटी में निवेश करेंगे, तो आपके लिए आने वाले कुछ ही सालों में करोड़ों की वैल्यू होगा 1,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो मैं आपको आज की सबसे खास और अहम जो बातें हैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा, यानी कि स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप सबको बताना चाहूंगा। दोस्तों, अभी कम्युनिटी बहुत तेजी से बदल रहा है, उनकी कम्युनिटी की सिस्टम, और आने वाले सिस्टम के लिए बहुत कुछ डिस्कशन हो रहा है, बहुत कुछ बदलाव आने वाला है, बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। तो इसके बारे में आप और हमको भी ये चीज के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से आज की जो भी अपडेट्स है, और काफी लोगों ने, काफी जो मेंबर्स लोगों ने, हमारे लीडर्स लोगों ने ये जानकारी के बारे में जानकारी हासिल कर लिया भी होगा। तो जिसने भी ये जानकारी नहीं लिया है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। अरे क्या हुआ, एक सेकेंड। ओके, वन सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। ओके, दोस्तों, आप लोग मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है? कोई बताइए। नहीं नहीं, अब आया। ओके, 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 आगे थैंक यू। सर, आगे आगे ओके, आगे थैंक सर। यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये है आज का नोटिफिकेशन, एडमिन का लास्ट नोटिफिकेशन है ये, यानी कि सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये 7 तारीख को दिया हुआ है, यानी कि आज से 3 दिन पहले दिया हुआ नोटिस है। ये अर्जेंट पॉलिसी अपडेट SBCEDU क्विज रिक्वायरमेंट एंड द फंड एक्सेस। ठीक है, तो ये कुछ अर्जेंट में आप लोग को ये मैसेज दिया है, ये पॉलिसी अपग्रेड किया है, कुछ अपडेट चेंज किया है ये पॉलिसी। सो SBC सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एजुकेशन, यानी कि क्विज में बहुत सारे कुछ बदलाव आने वाला है, और रिक्वायरमेंट्स और फंड एक्सेस में क्या क्या हो सकता है, फंड एक्सेस करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट्स में, इसके बारे में पूरी चीज यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। तो ये चीज में थोड़ा बहुत हम नजर डालते हैं और इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अर्जेंट पॉलिसी अपडेट SBCEDU क्विज, और क्विज की रिक्वायरमेंट एंड फंड एक्सेस करने के लिए आप और हमको क्या क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते। ओके, this is update online outline immediate policy changes affecting SBCEDU participation quiz completion and the future access to SBC rewards and the SBC fund.
Okay, all members are expected to review and align accordingly. ठीक है ना, ये जरा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनने की जरूर कोशिश कीजिएगा, और ये मैसेज सभी अपने टीम मेंबर्स और सभी अपने फैमिली वालों को भी पहुंचा दीजिएगा। ये अपडेट है SBCEDU यानी कि सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एजुकेशन जो पार्टिसिपेंट ले रहा है, जो पार्टिसिपेट करते हैं उन लोग के लिए क्विज को कंप्लीट और फ्यूचर में कंप्लीट करने के लिए अपने फ्यूचर में SBC रिवॉर्ड और SBC फंड को एक्सेस करने के लिए एक्सेस से जुड़ी जो तुरंत पॉलिसी जो चेंज किया गया है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए उसको सभी मेंबर से अनुरोध है कि इसे ध्यान से पढ़े, और यहाँ दिया गया है इसे ध्यान से पढ़े, इसे ध्यान से पढ़े, और यहाँ पर जो दिए गए उसकी जो पॉलिसी है, प्लान है, उसके हिसाब से ये काम चलेगा। इसको आप लोग जरा ध्यान से समझने की बहुत ही आवश्यकता है, यानी कि जरूरी है। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा। ओके ओके, सो नंबर 1 में SBCEDU क्विज, SBCEDU क्विज पॉलिसी अपडेट इफेक्टिव इमीडिएटली। जो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो क्विज की जो पॉलिसी है उसमें तुरंत लागू किया गया है। आज रात 12 बजे से नीचे दिए गए चेंजेस लागू होगी। क्या क्या है ये देखते हैं। बिगिनिंग टुडे एट मिडनाइट को, ठीक है, तो आज ही मिडनाइट यानी कि 12 बजे से ये चीज पॉलिसी लागू कर दिया जाएंगे, तुरंत लागू कर दिया जाएंगे। द फॉलोइंग चेंजेस टेक इफेक्ट। ओके, क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या है। पहले की all the previous quiz failures will be reset one final time. Okay, and moving forward quiz reset will occur only once per month on the first day of each month. Each member is required to pass every quiz within 4 attempts. The system will allow up to 4 attempts, but if the quiz is not passed within those attempts, it will remain locked until the next month reset. Okay, उसका मैं अनुवाद करता हूं। तो पहले की सभी क्विज फेलर को एक आखिरी बार रीसेट किया गया है, यानी कि एक बार कर दिया ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है ना, ये आखिरी बार ये महीने के लिए आखिरी बार उसको क्विज को रीसेट कर दिया गया है। और अब से क्विज रीसेट सिर्फ महीने में एक बार होगा, हर महीने की 1 तारीख को। हाँ, बताया गया है मूविंग फॉरवर्ड क्विज रीसेट विल ऑक्योर ओनली वंस पर मंथ ऑन द फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ। ठीक है, महीने की अब से लेके हर महीने की एक ही बार में एक क्विज को रीसेट किया जाएगा। जितना भी 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर, जो भी 1 तारीख की बाद में, जो भी 30 तारीख तक के अंदर आप लोग जो भी क्विज फेल होगा उसी को महीने में एक ही बार रीसेट किया जाएगा। महीने की फर्स्ट यानी कि 1 तारीख को उसे एक ही बार रीसेट किया जाएगा। ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पास एवरी क्विज विद इन 4 अटेम्प्ट्स। तो हर मेंबर को हर क्विज यानी कि 4 अटेम्प्ट्स के अंदर पास करना होगा। यानी कि पहले यहां पर दिया गया है, बताएगा। ओके, सो दिस सिस्टम विल अलो अप टू 4 अटेम्प्ट्स बट, ठीक है ना, अगर क्विज अटेम्प्ट में सिस्टम मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट्स अलो करेगा, क्योंकि इससे पहले 3 बार देते थे एडमिन की तरफ से, 1 बार और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 4 बार दे चुका है। तो 4 बार आप फेल हो चुके हैं, 4 बार आप कोशिश करने पर फेल हो जाता है, तो आपको महीने के फर्स्ट में आपकी क्विज रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर क्विज को The system will allow 4 attempts, but okay, अगर 4 क्विज अटेम्प्ट में पास नहीं होता तो आपको रीसेट तक लॉक रहेगा। आपकी जो अकाउंट है, क्विज है, उसको 4 अटेम्प्ट के बाद में भी आप फेल हो जाता है तो आपको महीने की फर्स्ट तक आपकी जो क्विज है वो लॉक रहेगा। ठीक है, तो if the quiz is not passed within the those attempt remain locked। ओके, हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि
SBCEDU प्रोग्रेशन टाइम और डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगा। यानी कि हर जो क्विज है हम उसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत धैर्य के साथ, यानी कि बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना, उसके साथ साथ अपने क्विज को अटेम्प्ट करना जरूरी होगा। ठीक है, यानी कि उसको कंप्लीट करना जरूरी होगा। आप उसमें 4 बार भी आप फेल हो जाता है तो अगले महीने की, यानी कि आपको फर्स्ट मंथ की फर्स्ट में आपका क्विज अपडेट किया जाएगा। ठीक है ना। तो क्विज पास करने में देरी का सीधा असर ओवरऑल प्रोग्रेस पर पड़ेगा। यानी कि आप क्विज फेल हो जाता है तो ओवरऑल प्रोग्रेस में, यानी कि आपकी एक्टिविटीज, आपको कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स मिला है, आपकी सब्जेक्ट्स में कितना आपने होमवर्क किया है, किसने होमवर्क नहीं किया है, जितना आपने क्या क्या एक्टिविटीज किया है आपने यानी कि आपकी अकाउंट के अंदर हर चीज में ओवरऑल इसमें आपके अकाउंट में इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप कृपया ध्यान से पढ़ने की और समझने की जरूर जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। आपने क्विज 40 50 60 तक भी आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में पूछे कोई भी, तो आपकी कम्युनिटी के एडमिन का नाम क्या है आपको पूछते तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आखिरी में पूछेगा आपको, आपने किसी की मदद से आपने क्विज कंप्लीट भी कर लिया हो तो पूछेंगे भाई महीने में कितने बार क्विज होता है, आपको आपको कंफ्यूजन में रहेगा, 2 या 3 बार होते थे, आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हर चीज बेसिक बेसिक थिंग्स भाई, बेसिक बेसिक थिंग्स तो चीज तो आपको जानकारी लेते हुए जाना है हम, और आप जो है ना बेसिक चीज को हम आगे जानकारी लेते हुए जाना है। ठीक है ना। तो implication process thought SBCEDU is now time dependent or in discipline based delays in the passing quizzes will directly show overall procession। ठीक है, तो अभी क्विज जो है आप और हमारी एक डिसिप्लिन का प्लेटफॉर्म बनाने वाला है। यानी कि मैंने अब से शुरुआत से बताया था, आप क्विज ही नहीं समझेंगे आप कहाँ जा रहा है और कहाँ पहुंचने वाला है, आपकी मंजिल कहाँ है, यानी कि आपकी मकसद क्या है ये आपको पता नहीं चलेंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं भाई। आप दिल्ली जाना था चले गए आप बंबई की तरफ। हाँ, तो इसे आपको बहुत कुछ बात में कंफ्यूजन हो सामना करना पड़ेगा, बहुत कुछ दिक्कत सामना करना पड़ेगा आपको। हफ्ते की 7 दिन, महीने की 30 दिन इसमें टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हफ्ते के अंदर आपको सिर्फ 1 2 घंटा, 1 घंटा भी टाइम दिया ना तो काफी है आप और हमारे लिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा और उसकी बाद में क्या क्या लिखा है उसमें क्या क्या बता रहा है आप खुद समझना है। आप कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में ना आए, कोई आपकी अपलाइन या कोई किसी आपके सीनियर से आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है ना, मगर पढ़िएगा जरूर, आप समझने की जरूर जरूर कोशिश कीजिएगा। क्विज फेल हुआ कोई बात नहीं, मगर आप जो वीडियो है जो स्क्रिप्ट है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिटी का एक नियम आपके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं थोप रहा है, ये आप और हमारे को पूरे पढ़े लिखे समझदार इंसान बनाने के लिए कोशिश है भाई। तो आप ये बोलेंगे कि मैं अभी स्कूल जाना है क्या? नहीं भाई, स्कूल जाना ही पढ़ाई नहीं बोल सकते ना। आप कोई भी काम करेंगे तो आपको थोड़े दिन तो सीखने में टाइम लगता ही है ना, सीखने की बाद में तो आप मास्टर बन जाता है। वैसे ही है, हर चीज में हम थोड़ा टाइम लगता है, उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको परखने के लिए कुछ ही टाइम, कुछ ही घंटे, कुछ ही दिन लगता है। उसके बाद में तो आप और हम मास्टर बन जाता है कि नहीं? तो इसी तरह हमको पूरी तरह से समझना है, एजुकेशन के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। बिना एजुकेशन की हम और आपकी सपना पूरा करेंगे ये तो कभी मत सोचिएगा। ठीक है ना। कभी आपने जो हुनर सीखा है वही हुनर की बल पे आप अपने घर चलेगा, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। आप हुनर ही नहीं सीखेंगे भाई, ख्यालों में ख्वाबों में खाली सोचते रहेंगे, आप मुझे कार लेना है, मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में आप घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आप फिरते रहेंगे, पूरा जिंदगी खत्म हो जाएंगे, मगर आपके सपने जगह से ही नहीं हिलेंगे। गलत है सही है? शायद गलत भी हो सकता है।
और थोड़ी देर सोच लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो दुनिया का रिवाज है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट पे, एसबीसीई ड्यू इज ए रिक्वायरमेंट फॉर द फंड एक्सेस। एसबीसीई ड्यू जो है, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एजुकेशन जो है, उसको फंड एक्सेस के लिए जरूरी है। और SBCE due is not optional, it is the primary qualification system for SBC reward access, SBC fund participation, withdrawal eligibility. Members who delay participation should accept restricted for or delay access even after the fund become active. तो ये बता रहा है कि SBCE ड्यू जो है, हमारा क्वेश्चन आंसर्स जो है, ये फंड एक्सेस करने के लिए बहुत ही जरूरी है। SBCE ड्यू कोई ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल यानी आप करें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, सिस्टम है, ठीक है। यानी कि ये एक बेसिक चीज, यानी कि कुछ थोड़ा सा बेसिक है भाई। खाना बनाने के लिए आपको थोड़ा आग स्टोव तो सुलगाना पड़ेगा। आप स्टोव भी सुलगाने नहीं आएंगे तो पानी भी गर्म नहीं कर सकते, खाना भी नहीं बना सकते, सब्जी भी नहीं बना सकते भाई। उसी तरह एक बेसिक चीज है भाई, आपको स्टोव तो सुलगाना आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। आग जलाना तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। ये एक बेसिक चीज है SBCEDU जो है, प्राइवेट फंड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की फंड को एक्सेस करने के लिए, पाने के लिए, आप और हम ये फंड को पाने के लिए, ये बेसिक थिंग्स यानी बेसिक चीज जो है, उसको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या नहीं हो सकता, आप SBCEDU कंप्लीट नहीं करेंगे तो SBC फंड, जो SBC रिवॉर्ड एक्सेस के लिए आपको SBCE एजुकेशन लेना चाहिए। और SBC फंड को पार्टिसिपेट करने के लिए पहले तो SBC रिवॉर्ड लेंगे आप। SBC रिवॉर्ड लेने के लिए और SBC फंड में आप पार्टिसिपेट करने के लिए या शामिल होने के लिए या विड्रॉल एलिजिबिलिटी के लिए, और जो आपने रिवॉर्ड्स लिया उस रिवॉर्ड के बदले में आप पैसे निकालने के लिए आपको ये SBCEDU की हासिल करना, एजुकेशन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेंबर्स हु डिले पार्टिसिपेशन शुड accept restricted or delay access even after the fund becomes active। जो मेंबर्स पार्टिसिपेट में देरी करेंगे, यानी कि जो मेंबर क्विज कंप्लीट करने में, एजुकेशन लेने में देरी करेंगे, उन्हें फंड एक्टिव होने के बाद भी रिस्ट्रिक्शन या डिले एक्सेस मिल सकता है। यानी कि ये एक बार फंड देना शुरू होने के बाद में भी आपको फंड एक्सेस करने के लिए कुछ आपके पास रोक लगा सकता है, या नहीं तो आपको फंड मिलने के लिए कुछ देर भी लग सकता है, ठीक है। 1 साल 2 साल भी टाइम लग सकता है कि नहीं। तो ये सब चीज को हम पाने के लिए, वो चीज को करने के लिए हमको थोड़ा बहुत तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, जानकारी लेना होगा, ठीक है। यानी कि आप जो रोड पे जा रहा है उसमें आप 2 व्हीलर ही नहीं चला सकते, साइकिल ही नहीं चला सकते, तो आप लेके क्या करेंगे भाई, खांधे पे उठा के तो नहीं लेके जा सकते इतना लंबा सफर में। तो इसके लिए आप किसी भी कोई सूरत में आपको वो रास्ते में साइकिल या बाइक तो लेके जाएंगे ही नहीं आप लोग। मालूम होता तो, नहीं मालूम होने से हर कोई कर लेता है, नहीं मालूम हो जाता आपको मुझे तो कभी लेके नहीं जाऊंगा और कभी वो रास्ते पे चलता भी नहीं होगा। चलना पड़े फिर भी हम किसी न कुछ सहारे की इंतजाम करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये चीज है। तो तीसरे नंबर पे, तो फैमिली अकाउंट्स स्ट्रक्चर एंड एक्सेस स्ट्रिक्टली, सॉरी, स्ट्रेटेजी, फैमिली अकाउंट्स स्ट्रक्चर एंड एक्सेस स्ट्रेटेजी। जो फैमिली अकाउंट्स का जो स्ट्रक्चर है और उसको एक्सेस करने की जो प्लान है, जो सिस्टम है, जो फैमिली अकाउंट और उसकी जो फंड को एक्सेस करने के लिए जो न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क हैज बीन इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग फैमिली अकाउंट्स एंड द फंड एक्सेस, ठीक है। तो जो फैमिली अकाउंट्स और फंड को एक्सेस करने के लिए नया पॉलिसी यानी कि फ्रेम इंट्रोड्यूस किया है, नया रूल्स बनाया है,
कुछ दायरे हैं, उसके अंदर आपको अपने फैमिली और परिवार मेंबर्स की जो फंड जो है उसको भी विड्रॉल ले सकेगा। कौन सा क्या फ्रेम लगाया है उसमें, कौन सा रूल्स बनाया है उसमें, मेन पॉइंट्स है। हर each family account represents an independent access point to the SBC fund। यानी कि कहाँ है मेन पॉइंट्स है, जो हर फैमिली अकाउंट एसबीसी फंड का एक इंडिपेंडेंट एक्सेस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हर मेंबर, यानी कि कम्युनिटी के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर आप एक फैमिली के सदस्य है और मेरा वाइफ और मेरे बच्चे ये कम्युनिटी के अंदर मेंबर बने हुए हैं, तो हर एक फैमिली मेंबर्स को उसका खुद का अकाउंट से पैसे निकालने के लिए खुद की मर्जी है, यानी कि खुद इंडिपेंडेंटली उसको फंड एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, खुद ही फंड एक्सेस कर सकेगा, यानी फंड ले सकेगा, या किसी या सदस्य या किसी भी अपने सीनियर की कोई जरूरत नहीं होगा। खुद ही अपने बच्चे या अपने फैमिली को भी आपकी मदद से उन लोग भी फंड निकाल सकेगा खुद, यानी कि आपकी बराबर हमारी बराबर अपने फैमिली मेंबर को भी फंड निकाल सकेगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू में देयर विल बी विड्रॉल लिमिट्स पर अकाउंट डेली, वीकली, मंथली। यानी कि हर अकाउंट्स पर विड्रॉल लिमिट होंगी जो हर किसी का होगा। तो हर अकाउंट यानी आपका, मेरा, अपने फैमिली वालों का, सबका भी, ठीक है ना। डेली निकाल सकेंगे, वीकली निकाल सकेंगे, मंथली निकाल सकेंगे। वो तो टाइम टू टाइम की बात है, आपको जो सिस्टम अलाउ करेंगे वो सिस्टम के हिसाब से आप और हम उसको हर रोज या हफ्ते में एक बार यानी महीने में एक बार उसी हिसाब से वो अब टाइम टू टाइम उसको अपग्रेडेशन करेगा। ठीक है ना। तो मल्टीपल एक्टिव फैमिली अकाउंट्स, मल्टीपल एक्सेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि ज्यादा एक्टिव फैमिली अकाउंट है, यानी आपकी फैमिली के अंदर 2 4 5 6 अकाउंट है, तो ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे। ज्यादा एक्सेस करने की यानी कि हर फैमिली मेंबर को फंड निकालने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। यानी एक मेंबर के अंदर 4 मेंबर है तो मेंबर की एक ही मेंबर को फंड निकाल सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मेंबर का इंडिपेंडेंस है, हर मेंबर का राइट है। यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर हर कोई अपने अपने सिस्टम के अंदर से पैसा निकाल सकेगा, हर एक दूसरे की बराबर की। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जरूरी है और हम और आपको जानना जरूरी है। क्या है? एवरी अकाउंट मस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि हर अकाउंट को इंडिपेंडेंटली SBCEDU कंप्लीट करने का, यानी कि जो complete the SBCEDU and remain account एक्टिव रहना है, मीट ऑल द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो उसके लिए आपको हर मेंबर की सदस्य को, हर मेंबर की अपने परिवार की फैमिली मेंबर को फंड निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपको SBCEDU यानी सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो एजुकेशन है उसको भी कंप्लीट करना होगा, और खुद अपने अकाउंट को एक्टिव रहना है, और मीट ऑल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, जो शेयर सारे क्वालिफिकेशन जो है जो आपको स्टैंडर्ड लेवल में, यानी कि हर क्वालिफिकेशन जो है आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा, यानी आपकी मध्यम से, यानी आपकी सपोर्ट से अपने फैमिली वालों की, अपने बच्चों की अकाउंट को हर क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा। ठीक है। तो इम्प्लीकेशन है, the family who structure correctly and remain active will give greater overall access capacity than single accounts. However, delays in the completing SBCEDU across multiple accounts will compound delays, especially after fund launch. तो इसका मतलब है कि जो फैमिली सही स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे और एक्टिव रहेंगे, उनके पास सिंगल अकाउंट की मुकाबले ज्यादा ओवरऑल एक्सेस कैपेसिटी होंगी। तो एक इसमें एक बेनिफिट है, जो एक फैमिली के अंदर 4 या 5 अकाउंट रहेंगे, तो उन फैमिली के अंदर जो है ना पूरे के पूरे अकाउंट, 5 अकाउंट भी एक्टिव रहते हैं आपकी फैमिली के अंदर, और 5 अकाउंट भी फंड एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। तो आप उसी फैमिली की मेंबर्स को, उसी जो सब लोगों की बराबरी से, मुकाबले से आपकी अकाउंट में फंड विड्रॉल करने का मौका और थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है
जो ओवरऑल एक्सेस जो कैपेसिटी होगी सबकी जो ज्यादा कैपेसिटी जो लिमिट देता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स में एसबीसीईडीयू कंप्लीट करने में देरी होने पर डिलेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, खासकर फंड लॉन्च की बात। यानी कि ये कम्युनिटी की अंदर आप जो मल्टीपल अकाउंट या अपने फैमिली मेंबर्स की पूरे अकाउंट से समझ के हमने किसी भी फैमिली मेंबर की, बच्चों की, वाइफ की कोई भी अकाउंट को उसको क्विज कंप्लीट करने में थोड़ा देरी भी लगा दिए तो उसको फंड निकालने के लिए थोड़ा बहुत उसमें आप डिले कर लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत नेग्लेक्टेड दिखाते हैं अकाउंट के अंदर, तो उसमें भी आपको फंड लॉन्च की बात में थोड़ा बहुत आपको परेशानी आ सकता है, आपकी फंड थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप अपने अकाउंट के साथ साथ अपने परिवार वालों की अकाउंट को भी पूरी तरह से सही तरीके से उसको लेके चलना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, यानी उसको पूरी तरह से एक्टिव नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक्टिव कर रहा है तो बीच बीच में महीने में एक बार उसको क्विज का कर लिया, और महीने में एक दो महीने में एक बार एक्टिवेट कर लिया, तीसरे महीने एक बार फिर एक्सपायर कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बोलते हैं देखते हैं। So inactivity and the delay consequence, तो यहां पर बताया देखो, members who plan to wait until the fund launch, delay renewal, postpone SBC due completion should accept। तो यहाँ पर बताया है चौथे नंबर पे इनएक्टिव और डिले के लिए जो मेंबर्स ये प्लान कर रहे हैं, तो हम जो अकाउंट को इनएक्टिव करते हैं और अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा लेट करते हैं, हम अगले महीने देखते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं, अगले साल देखते हैं, ऐसा लोगों के लिए क्या क्या मुकाबला हो सकता है, यानी कि क्या क्या सामना हो सकता है उन लोगों के लिए, ये देखते हैं। जो मेंबर्स ये प्लान करते हैं तो फंड लॉन्च तक वेट करना, जो कोई भी क्या क्या जो सोचते हैं आप और हम क्या क्या सोचते हैं, उन लोगों को फंड लॉन्च होने की बात में क्या क्या सामना करना पड़ता है। जो लोग जो फंड लॉन्च करने तक वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, और रिन्यूअल करने पे हम डिले करते हैं, हम फंड लॉन्च होने के बाद में हम अकाउंट को खोलेंगे या अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं हालात क्या है देखेंगे, जो इसी तरह अपने अकाउंट को रिन्यूअल करने पर, एक्टिव करने पर डिले करना, और एसबीसीईडीयू को कंप्लीट करने पर हम पोस्टपोन करते रहेंगे, महीने में एक बार कर लेंगे, अरे क्या कर लेंगे, क्या होगा यार, आदमी तो बढ़ रहा नहीं, यही बोलते हैं ना हम, और यही बोलते हैं ना, चलो देखते हैं अगले महीने करेंगे यार, बाद में करेंगे यार, 2-3 हफ्ते के एक ही बार भी करो चलेगा, ये सोचता है आप और हम। ठीक है ना, तो उन्हीं लोगों के लिए पोस्टपोन एसबीसीईडीयू कंप्लीशन शुड एक्सेप्ट, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, शुड एक्सेप्ट, आप खुद इसको एक्सेप्ट करना चाहिए उन लोगों को जो सिग्निफिकेंट डिलेज इन द फंड एक्सेस और रिड्यूस पोस्टपोनिंग विद इन द सिस्टम, एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स अपॉन रिटर्न। ठीक है, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए फंड एक्सेस में सिग्निफिकेंट डिले, ये खास तौर पे जो लोग इसी तरह इसी सोच में रहते हैं, तो उन लोगों को फंड एक्सेस करने पर, यानी कि फंड विड्रॉल करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है ना, और सिस्टम में रिड्यूस पोजीशन होगा, आपको जो सिस्टम के अंदर जो पोजीशन दिया गया है वो सिस्टम से आपकी पोजीशन जो है रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि आखिरी में, यानी कि आप जहां पोजीशन है, आप जो फर्स्ट क्लास में रहते थे आप थर्ड क्लास में आ सकता है, फोर्थ नंबर पे आ सकता है, 10वीं नंबर में आ सकता है, आप पहले नंबर 1 में थे भाई, तो आप बाद में पीछे आ चुका है, तो इसीलिए एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अपॉन रिटर्न्स, तो वापस आने पर एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप एक ही महीना पढ़ने के बाद में आप 10th एग्जाम लिख सकते थे, तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे डिले होने पर, यानी कि अकाउंट को एक्टिव नहीं करना या क्विज को कंप्लीट नहीं करने की वजह से आपको एक महीने की जगह एक साल भी पढ़ाई करना पड़ेगा।
यानी कि 1 साल और आपको मुशक्कत यानी कि तकलीफ उठाना पड़ेगा, यानी कि आपको और थोड़ा मेहनत लगेंगे आपको इसकी ये फन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड टू रिवॉर्ड कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन, नॉट लेट इन फ्री। ओके, सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन यानी कि बिना रुके बहुत एक डिसिप्लिन के साथ में हम 30 तारीख को, आज 10 तारीख को हमारा अकाउंट एक्सपायर है, तो हम एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले हम अकाउंट को रिन्यू कर लेंगे। एक्सपायर हो गया तो हम ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसी तरह सोच रखते हैं। तो कंसिस्टेंट उसको बोलता है। ठीक है ना, पार्टिसिपेशन जो इसी तरह बिना रुके, बिना थके, बिना कोई किसी की बात सुने, कोई नेगेटिव अपने थॉट में, अपने दिमाग में नहीं घुसाते हुए जो कंसिस्टेंटली यानी कि बिना रुके चलने वाले इंसान है, उन लोग को बता रहा है। ठीक है ना, तो पार्टिसिपेशन को रिन्यूअल करें, लेट एंट्री को नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बिना थके बिना रुके जो चलने वालों को ही पहले मौका मिल जाएगा। जो लोग देर से अपने जो लोगों की आव भाव, लोगों की चाल देखते हुए जो चलने वाला है, उन लोगों के लिए एंट्री थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है ना, तो 5th नंबर पे एसबीसी फन पायलट एक्सेस अगस्त 20 तारीख से। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, यहाँ पर जितने भी मौजूद जो मेंबर्स है सभी को मैं कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आने वाले यानी कि ये साल की अगस्त 20 तारीख से हमारे जो है एक पायलट प्रोजेक्ट की माध्यम से, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, फंड एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि थैंक यू। तो थैंक यू। इसके लिए लिमिटेड पायलट फेज है, एक ये ट्रायल पैरोट है, ये पायलट प्रोजेक्ट इसी को बोलता है, एक लिमिटेड प्रोजेक्ट है ये, लिमिटेड मेंबर्स के लिए। पायलट फेज फॉर एसबीसी फंड एक्सेस हैज बीन शेड्यूल्ड, तो इसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। हर जो है पायलट फेज में फंड निकालने के लिए उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा टाइम? आने वाले अगस्त, यानी यही साल की, इसी साल की अगस्त 20 तारीख से ये पायलट फेज के माध्यम से फंड ले सकेंगे। कितने लोग, कैसे, ये देखते हैं। पायलट का डिटेल्स है, ये पायलट फेज का जो डिटेल्स है, स्टार्ट का जो डेट है अगस्त 20 तारीख है, यहाँ पर लिखा हुआ है। थैंक यू। स्टार्ट थैंक यू। डेट जो 20 अगस्त 2026। ये ड्यूरेशन कितना दिन का रहेगा? 10 दिन का रहेगा ड्यूरेशन, 10 दिन के अंदर रहेंगे ये, 10 दिन के अंदर फंड देना शुरू करेंगे। और पार्टिसिपेंट कितना मेंबर रहेगा? 200 मेंबर्स को फंड मिलेगा। पार्टिसिपेंट 200 मेंबर सेलेक्टेड बाय लॉटरी। ठीक है, यहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट के लिए 10 दिन के अंदर 200 मेंबर को फंड देंगे, तो वो भी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। कम्युनिटी में 10,000 होगा, 20,000 होगा, जितने भी मेंबर होगा कम्युनिटी के अंदर, उसी में से लॉटरी करेंगे, उसमें जो भी नाम निकलेगा उसको फंड दिया जाएगा 200 मेंबर को 10 डेज के अंदर। ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सिलेक्टेड मेंबर्स को रोज के लिए जो सिलेक्ट किया गया है, 200 मेंबर को रोज के लिए एक बार विड्रॉल का परमिशन मिलेगा। 1 विड्रॉल पर डे पर सिलेक्टेड मेंबर। जो लोग 200 मेंबर के अंदर जो सेलेक्ट हो चुका है, उन लोग को हर दिन एक बार उन लोग को फंड विड्रॉल करने की मौका मिलेगा। ठीक है, और ये पायलट टेस्ट करेगा, यानी कि उसको हम इसको दिस पायलट इज डिजाइन टू टेस्ट। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है, ये पायलट फंड जो है, ये फंडिंग को निकाल पा रहा है या नहीं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है या ना कोई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए ये टेस्टिंग है ये। ठीक है ना, ये पायलट टेस्ट करेगा। ठीक है ना, तो आप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पायलट टेस्ट करेगा। ठीक है ना, सिस्टम को ये पायलट टेस्ट करेगा। सिस्टम फंक्शनली, यानी कि जो सिस्टम जो है सही तरीके से यानी स्मूथ से बिना किसी तकलीफ की चल रहा है या नहीं चल रहा है, यही टेस्ट करेगा। और इंटरफेस इंटीग्रेशन
और ट्रांजैक्शन फ्लो बिटवीन द टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो ये एकदम स्मूथ और ये टेक्निकल इन्वायरमेंट की बीच में, यानी अपने बीच में जो ट्रांजैक्शन की बीच में कोई तकलीफ हो रहा है या नहीं, कोई उसमें कोई दिक्कत आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हर चीज ये पायलट प्रोजेक्ट टेस्ट करेगा। ठीक है ना। तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, पायलट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। ये पायलट फेज में आपको रिक्वायरमेंट होने के लिए, यानी आप 200 मेंबर के अंदर सेलेक्ट की हिस्सा लेने के लिए, सिलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए आपको। टू क्वालिफाई फॉर द लॉटरी सिलेक्शन मेंबर्स मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉटरी सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई करने के लिए मेंबर्स को नीचे दिए गए सभी कंडीशन को कंप्लीट करने होगी। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से, आप जरा देखिएगा ध्यान से। ये पायलट की प्रोजेक्ट है, उसमें आपको क्वालिफाइड होने के लिए, आपको हिस्सा लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन, यानी कि आपको क्या क्या क्वालिफाइड होना पड़ेगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी आपको क्या क्या करना, किया हुआ लोग करने वाला चाहिए। ठीक है। मिनिमम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव एंड करेंट एक्टिव मंथ्स। Completion of the old SBCEDU modules up to August 10, 2026. PMA registration completed, PMA signed and submitted. ओके। तो ये पायलट फेज में आपको सिलेक्शन करवाने के लिए, यानी आपको लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको क्या क्या ये करना चाहिए। मिनिमम 3 महीने से लगातार आपकी अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए। समझ रहे आप, लगातार 3 महीने से आपके अकाउंट कंटिन्यूसली एक्टिव रहना चाहिए और कंप्लीट ओल्ड एसबीसीईडीयू, पूरे एसबीसीईडीयू की वीक 1 से लेके अगस्त की 10 तारीख तक की जो भी एसबीसीईडीयू की मॉड्यूल्स है उसको पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। और पीएमए में रजिस्ट्रेशन करना किया हुआ होना चाहिए, पीएमए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए और पीएमए रजिस्ट्रेशन में साइन किया हुआ होना चाहिए। अभी पीएमए का सिग्नेचर नहीं आया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, पीएमए रजिस्ट्रेशन कर सकता है आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो। और एसबीसीईडीयू क्विज तो अभी चल ही रहा है, और जो यहाँ पर जो आपके अकाउंट 3 महीने तक लगातार एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है। और एडिशनल कंडीशन है ये, और एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन है, उसमें क्या क्या है। इनएक्टिव अकाउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन पूल। जो इनएक्टिव अकाउंट्स है उन लोगों को ये इसकी सिलेक्शन, यानी कि लॉटरी के सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। ओके। 7 में टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बात। यस यस yes sir, yes sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके। नंबर 7 में टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट है ये। द पायलट विल इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन बिटवीन, द पायलट विल इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ठीक है, द करंट एसबीसी टेक्निकल एनवायरनमेंट and external system developed under sponsored direction. This phase is a logical and a technical validation step, not a full community rollout. ठीक है। तो ये जो है एक पायलट फेज जो है उसके अंदर क्या है, ये पायलट कोऑर्डिनेशन एक इन्वॉल्व करेगा। ये पायलट फेज के अंदर एक कुछ कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व करने वाला है। क्या कोऑर्डिनेशन करने, यानी कि ये मिलजुल के चलने वाला है किसी, ये पायलट प्रोजेक्ट में किसके साथ मिलजुलने चलने वाला है। करेंट एसबीसी टेक्निकल एनवायरनमेंट, यानी कि उस समय जो भी टेक्निकल का एनवायरनमेंट है होगा, यानी कि ऊंच नीच हो सकता है, यानी कि सिस्टम क्रैश हो सकता है, या नहीं तो सिस्टम को कोई हैक हो सकता है, या नहीं तो सिस्टम को कोई कुछ भी हो सकता है। ये टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। यो चीज की बारे में भी सोचना चाहिए, उसके हिसाब से चलेगा।
ठीक है ना। और एक्सटर्नल सिस्टम डेवलप अंडर द स्पॉन्सर डायरेक्शन। तो इसमें एक एक्सटर्नल सिस्टम जो स्पॉन्सर यानी कि हमारा जो फंड जो प्रोवाइड कर रहा है, जो स्पॉन्सर बोलता है उसको, स्पॉन्सर की डायरेक्ट के अंदर डायरेक्शन यानी कि उनके जो डायरेक्शन के अंदर डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। जो फंड देने वाला स्पॉन्सर है उनकी कोई गाइडलाइन गाइड होगी, उनकी जो डायरेक्शन होगा कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी स्पॉन्सर की डेवलपमेंट के अंदर किया जाएगा, ठीक है ना। And this phase is the logical and technical validation step, not a full community rollout। ठीक है, ये फेज एक लॉजिकल और टेक्निकल वैलिडेशन जो स्टेप है, जो फुल्ली कम्युनिटी रोल आउट नहीं है। जो अभी जो बता रहा है ये एक सिस्टम की कुछ एक जो होने वाला है वो संभावना बोलता है ना, कोई एग्जाम्पल के तौर पे ये थोड़ा बहुत आप लोग को बताया जा रहा है, यानी आप लोग को समझाया जा रहा है। ये पूरे सिस्टम जो है यानी कम्युनिटी के अंदर से पूरी तरह से रोल आउट किया गया, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कुछ बदलाव आ सकता है। क्या क्या बताया था अभी मैंने, जो करेंट टेक्निकल इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि जब जो सिस्टम हमको प्रोवाइड करेगा कम्युनिटी की तरफ से, यानी कि जो फंडेड जो स्पॉन्सर की तरफ से जो क्या उनकी डायरेक्शन के हिसाब से उसकी मुताबिक, यानी कि उसके हिसाब से कुछ बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है ये सिस्टम में, ठीक है। और नंबर 8 में जो 8 स्टेप्स है, नंबर 8 में 8 स्टेप्स है क्या है, further clarification and operational details will be addressed in the next founders meeting। ठीक है, आने वाले फाउंडर्स मीटिंग में और क्लैरिफिकेशन यानी कि और स्पष्ट रूप से और ऑपरेशनल डिटेल, ऑपरेशनल के जो क्या क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए, अंदर की जो सिस्टम के अंदर क्या क्या होने वाला है उसकी डिटेल के बारे में समझाया जाएंगे फाउंडर्स मीटिंग में। यानी कि आने वाले आज से 4 दिन की बात में, यानी वेडनेसडे 11:30 इंटरनेशनल, यानी कि अपने इंडियन टाइम में 11:30 होता है, इंटरनेशनल टाइम में यानी कि उनकी 6:30 होता है, सुबह की 6:30 होता है, हमारे यहाँ पर 11:30 होता है, ठीक है। वेडनेसडे के दिन ध्यान रखिएगा। और फाइनल डायरेक्शन है, एक फाइनल डायरेक्शन क्या है देखिए, मेंबर्स आर एडवाइज टू क्या है, फाइनल डायरेक्शन है, मेंबर्स को सलाह दी जाती है कि, मेंबर्स आर एडवाइज टू, आप हम सबको एडवाइस दिया जा रहा है, क्या एडवाइस दिया जा रहा है, मेंटेन कंटिन्यूस अकाउंट एक्टिवली, ओके, मेंटेन कंटिन्यूस अकाउंट एक्टिवली, complete all SBCEDU modules without delay, ensure PMA compliance, prepare for qualification under the new system structure। यहां पर बताया जा रहा है आप सबको सलाह दी जाती है कि अपने अकाउंट्स को कंटिन्यूसली एक्टिव रखें, यानी कि बिना रुके बिना एक्सपायर किए आप अपने अकाउंट को एक्टिव रखिए, ठीक है। और SBCEDU की जो मॉड्यूल्स है, कंप्लीट ऑल SBCEDU मॉड्यूल्स विदाउट एनी डिले, यानी कि बिना किसी देरी की अपने SBCEDU की जो क्विज है उसको कंप्लीट करें, और इंश्योर्ड PMA कंप्लायंस, जो PMA को यानी प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट जो है आपके अकाउंट के अंदर है उसको कंप्लीट फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है। और प्रिपेयर फॉर क्वालिफिकेशन अंडर द न्यू सिस्टम स्ट्रक्चर, जो नए सिस्टम के लिए अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन के लिए तैयार रहे। जो आने वाले जो नया सिस्टम है हमारी कम्युनिटी के अंदर, जो वेबसाइट है उसको बता आप लोग की आसानी के लिए, जो वेबसाइट है जो आने वाले हमारे जो कम्युनिटी की स्ट्रक्चर है उसको आप लोग फॉलो करने के लिए, उसमें क्वालिफिकेशन होने के लिए यानी क्वालिफाइड होने के लिए, वो सिस्टम के साथ आपको तालमेल होने के लिए आप लोग बने रहिए, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए, यानी कि कोशिश के साथ आप प्रिपेरेशन करते रहिए, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज ऑपरेटिंग ओके, अभी बढ़िए। दिस इज ए ट्रांजैक्शन फेज, पोजिशनिंग during this period will determine access when the system becomes fully operational। ये एक ट्रांजैक्शन फेज है,
इस दौरान आपकी पोजीशन ही डिसाइड करेंगे कि सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल होने पर आपको कितना एक्सेस मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। क्या भाई, जरा ध्यान से सुनने का, क्या बोलता है? Okay, this is a transition phase. Positioning during this period will determine access when the system becomes fully operational. ये एक ट्रांजेक्शन फेज है, यानी कि एक ट्रायल फेज है बोल सकता है। इसकी दौरान यानी कि उसकी बीच में आपकी जो पोजीशन है, यानी कि आप कौन सा पीएमए की रजिस्ट्रेशन में, पीएमए के सिग्नेचर में आप कितने नंबर्स पे आपकी पोजीशन है, वही डिसाइड करेंगे कि आपकी अकाउंट के अंदर कितने आप फंड ले सकेंगे, कितना आप कहां तक आप उसको ऑपरेशन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आपको इसकी वही आपके अकाउंट खुद ही डिसाइड करेगा। कोई बंदा आपकी अकाउंट के बारे में आपको फंड देने के लिए नहीं देने के लिए डिसीजन नहीं लेगा। आपकी अकाउंट खुद आपको ये फंड एक्सेस करने के लिए डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं ये बता रहा था, ठीक है। और एक मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ओके। तो अभी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, आप और हमारे बीच में बहुत सारे नेगेटिव भी रहेंगे या पॉजिटिव भी रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। चलने वाले आगे बढ़ते गए, चलते गए। आप और हमारी सेम ख्याल रहता था, तो हर कोई धीरू भाई अंबानी बन जाता था, हर कोई रतन टाटा बन जाता था। तो रतन टाटा के अलग ख्याल थे, धीरू भाई के अलग ख्याल थे, एपीजे अब्दुल कलाम के अलग ख्याल थे। तो हर किसी की अलग अलग सोच थे, तो हर कोई अलग अलग ख्यालों में, हर अलग अलग लाइफस्टाइल में जी रहा है। ठीक है ना? आप जैसे सोचेंगे उसकी परिणाम आपको वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अभी लीगल प्रोसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डोनेशन अक्स किया है, यानी कि डोनेशन मांगा है सब लोगों से। तो डोनेशन यानी कि सिर्फ 8-9 दिन के लिए टाइम दिया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ओके, कहाँ है लीगल फंडिंग? ओके 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 ओके, साइट। ओहो, 1 सेकेंड। ओके ओके, देखिए 28 तारीख से या यस 28 तारीख से या 27 तारीख से, 28 तारीख से लेके 7 तारीख तक, यानी कि 9 दिन की टाइम दिया था 5000 डोनेशन के लिए। 7 ऑफ दी अप्रैल 7/28 से लेके मई 7 तारीख तक, यानी कि 9 दिन का टाइम दिया था 5000 डोनेशन के लिए एडमिन ने। तो 5000 क्रॉस करके छेप कर दिया, यानी कि एडमिन ने कहा था ये महीने के अंदर कम से कम $15,000 की रिक्वायरमेंट है। तो लोगों ने 5000 डोनेशन को आगे बढ़ाते हुए 10,000 को कंटिन्यूस किया है। 78.91%, यानी कि पूरे 10,000 पहुंचने के लिए 60,891 यानी 7,891, यानी कि 8,000 पूरा होने वाला है। यानी कि सिर्फ $2,000 की रिक्वायरमेंट है अभी, वो भी हो जाएगा अभी आधी रात तक, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। ठीक है ना? तो ये बता सकता है, ये कोई एक ही बंदा डोनेशन नहीं कर रहा है, पूरे दुनिया भर से लोग हैं जो ये कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप और हम नेगेटिविटीज रहेंगे तो क्या हो सकता है? ठीक है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीसी इज राइजिंग फंडिंग टू स्पेन ऑफ एंड streamline the legal process in order to the launch at the earliest time possible. We require an initial fundraising the 15,000. You are welcome to assess in the process. It is not required to any members to donate. However, if you SBC coins reward will be issued, fund will come from the subscription fees as they are available, but your donation is greatly appreciated. ठीक है ना? ये फंडिंग में क्या क्या है, आप सिर्फ
$50 से डोनेशन कर सकता है। यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आप कितने बार भी $50 करके आप डोनेशन दे सकता है। यानी एक ही बार में आप $100 या $200 एक ही बार में नहीं दे सकता है। ठीक है, तो एक बंदा 50-50 करके 5 बार, 6 बार, 10 बार भी दे सकता है। ऑलमोस्ट अभी $8,000 पहुंचने वाला है। उसकी बदले में आप जो $50 जो डोनेशन देते हैं, उसकी बदले में आपको 1 लाख एसबीसी कॉइन एडमिन की तरफ से दिया जा रहा है। 1 लाख एसबीसी कॉइन बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप ये मत सोचिएगा, ये ये भी समझ लीजिए कि हम कोई एसबीसी जो डोनेशन है ये हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक ना एसबीसी खरीद पाया है ना बेच पाया है हम। ठीक है, तो अभी कुछ ही दिन की, यानी कि ये साल की अगस्त 20 तारीख से जब लीगल प्रोसेस कंप्लीट होके ये फंडिंग देना शुरू करेंगे ये पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो आप और हमारी ब्लॉकचेन बने हुए रहेंगे और आपकी डिजिटल वॉलेट रहेंगे। वही डिजिटल वॉलेट के माध्यम से, थ्रू से आप किसी भी बंदा को आप अपने कॉइन ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी कोई भी एक्टिव अकाउंट में आप कॉइन ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इसका मतलब जो जब कितना रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कोई भी नया बंदा को कम से कम 100 एसबीसी कॉइन से शुरू होंगे, 100 एसबीसी कॉइन से शुरू होंगे। ऐसा 100, 90, 80, 70 करके ऐसा काउंट डाउन शुरू कम होते जाएंगे। ठीक है ना, तो पायलट प्रोजेक्ट में क्या क्या सिस्टम लागू होने वाला है और क्या क्या क्वालिफिकेशन आने वाला है, तो ये हर चीज के बारे में हम और आप जो है ना आने वाले वेडनेसडे के दिन, यानी कि 400 में के दिन हम पूरी तरह से एडमिन की मुंह जबानी सुनते हैं और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप लोग से मेरा हार्दिक यानी कि दिल से गुजारिश है कि आप लोग कंटिन्यू एसबीसीईडीयू को कंटिन्यू करें, यानी एक ही दिन में 4, 5, 6 एजुकेशन कंप्लीट मत कीजिएगा। सुबह एक कीजिए, दोपहर में एक कीजिए, शाम में एक कीजिए, बिल्कुल चलेगा, मगर आप वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वीडियो को देखते हुए आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के साथ साथ आपको इसमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में जरूर कमेंट्स लिखिएगा। आपकी जो भी मन में आए, जो भी सवाल हो या जवाब हो या शुक्रिया हो या धन्यवाद हो, जो भी है आप स्क्रीन के अंदर, यूट्यूब के अंदर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को आप कुछ सुधार चाहते हैं, यानी कुछ बदलाव चाहते हैं वीडियो के अंदर, तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप मुझे फोन करने की भी अब जरूरी नहीं बनता है कि आप उसमें वीडियो के माध्यम से, यानी कि वही यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे जरूर कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी सवाल हो सकता है, आप वीडियो के बारे में जो भी है आप उसमें लिख सकता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ सर आप लोग जो भी हमारी जो ये ग्रुप है एसवीसी टीम इंडिया के अंदर जो लोग नेगेटिव है, तो कृपया आप लोग से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जब तक आप लोग ये ग्रुप के अंदर कोई गलत सलत वर्ड्स या कोई भी अल्फाज मत लिखिएगा। आपको जो भी सवाल होगा मुझे डायरेक्ट कीजिएगा, मैं आपको पूरी, जब तक आपको समझ में नहीं आते तब तक मैं समझाते रहूंगा, आपको पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, यही मेरा गारंटी है, यही मेरा वादा है आप लोग से, एज ए एम्बेसडर और एज ए एजुकेटर, ये कम्युनिटी की एजुकेटर होने के माध्यम से जो भी मुझे जानकारी रहेगा वो आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यहाँ ग्रुप में बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, यहाँ दिन और रात एक करके यहाँ पर अपने जी जान लगा के कम्युनिटी की फंडिंग पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को जरूर आपकी नेगेटिविटीज, यानी कि आपकी गलत सोच को पहुंचने नहीं देना है। ठीक है, दूसरों के बारे में जरूर ख्याल कीजिएगा। मैं यही चीज आप लोग से गुजारिश करता हूं, जो लोग एक्टिव है, यानी कि जो लोग अपने सोच मजबूत रखते हैं या पॉजिटिव रखते हैं, उन लोग ही ये ग्रुप में रहिएगा। जो लोग नेगेटिव है अपने आप ये ग्रुप से छोड़ के जा सकता है। ठीक है ना, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है रहने के लिए, जाने के लिए, मगर आप ये कम्युनिटी में विश्वास नहीं है, आपको पूरी तरह से आपको इसमें एक्टिव नहीं रहना है, यानी कि आपको कोई निराश है, तो आप लोग जरूर ये कम्युनिटी की ग्रुप से छोड़ के जा सकता है। ठीक है सर, तो ऐसे इसके नेगेटिव लोग को निकाल के फेंको।
सर इसके साथ साथ आज का टाइम बहुत हो चुका है, तो आप लोग मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि हर संडे ये हिंदी वाले मीटिंग रहेंगे, तो आप लोग जरूर 9 बजे की पाँच ओके दस मिनट ओके पहले अकाउंट ये अपने लॉगिन करिएगा, अकाउंट लॉगिन करके ये जूम मीटिंग में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समय के साथ साथ हम भी बहुत बिजी रहेंगे और आप भी बहुत बिजी होंगे। तो हम समय की जो वैल्यू को देखते हुए हम टाइम टू टाइम मीटिंग को शुरू करना होगा, या 5-10 मिनट वेट कर सकता है, 10 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो आप लोग से गुजारिश करना चाहूंगे, प्लीज अटेंड इन टाइमली दिस जो मीटिंग, ओके। और सभी अपने टीम मेंबर्स को बता दीजिएगा, जो आने वाले कम्युनिटी की डेवलपमेंट और आने वाले चीजों के बारे में भी सबको बताना बहुत जरूरी है। बता दीजिए, करना चाहे तो कर ले या नहीं तो उनकी मर्जी, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्डिंग ओके सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो आज की जो वीडियो मीटिंग रिकॉर्डिंग यही डालो। संपन्न होते हैं, तो ये आज की मीटिंग की आपको रिकॉर्डिंग जरूर भेजा जाएगा आपकी अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो आप अपने टीम मेंबर्स को भी जरूर सुना दीजिए या फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो मुझे और दूसरा मीटिंग है अभी 10:30 बजे से, इसीलिए क्षमा चाहूंगा कि मैं गुड अगले टाइम आपको ज्यादा लंबा समय आप लोग को नहीं